हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूजीसी नेट में पेपर 1 जो कि जनरल पेपर है। हम किसी भी पेपर का एग्ज़ाम देते हो, किसी भी सब्जेक्ट का, यूजीसी नेट का, लेकिन हमें पेपर फर्स्ट देना अनिवार्य होता है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 1 पेपर 1 से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है, छात्रों की प्रयोग और विश्लेषण की क्षमता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन का सबसे अच्छा सूत्र है। छात्रों में प्रयोग और विश्लेषण की क्षमता में सुधार करना हो तो इन चारों ऑप्शनों में से वो कौन सा टॉपिक है या अध्ययन है जो उनके प्रयोग और विश्लेषण में की क्षमता में सुधार करेगा। तो वह है ऑप्शन 4 विज्ञान। विज्ञान के माध्यम से छात्रों के प्रयोग और विश्लेषण करने की क्षमता में सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कक्षा में शिक्षण की सर्वोत्तम गुणवत्ता को दर्शाता है। क्या है कि कक्षा में शिक्षण की सर्वोत्तम गुणवत्ता को दर्शाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2, कक्षा में छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता के माध्यम से छात्र जो ज्ञान अर्जित किए रहेंगे, जो शिक्षण विधि से पढ़े रहेंगे, उसके माध्यम से वो प्रश्न पूछने में सक्षम होंगे और उनके प्रश्न पूछने के तरीके से पता लगता है कि उन्होंने सर्वोत्तम गुण प्राप्त किया है, यानी कि शिक्षण के सर्वोत्तम गुण सार्थक हुआ है उनको पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान में आंतरिक वैधता उत्पन्न और प्रभावित करने वाली कलाकृतियाँ हैं। अनुसंधान में आंतरिक वैधता उत्पन्न और प्रभावित करने वाली कलाकृतियाँ क्या है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है इतिहास, ये कलाकृति है। ऑप्शन बी ये नहीं है। सी है परिपक्वता, ये भी है। इंस्ट्रूमेंटेशन भी है। प्रायोगिक मृत्यु दर, ये भी है। अनुसंधान और आंतरिक वैधता उत्पन्न और प्रभावित करने वाली कलाकृतियों में ए, सी, डी, ई शामिल है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोध समस्या का निरूपण निर्भर करता है। एक शोध समस्या का निरूपण किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन देखेंगे, ए, शोधकर्ता की पसंद के पीछे क्या उद्देश्य है। जब वो शोध करता है तो वह अपने पसंद से टॉपिक चूज करता है और उसका उद्देश्य उसमें निहित होता है। बी, विशिष्ट प्रश्न क्या है, जो समस्या है उससे जुड़ी क्या क्या प्रश्न हैं। सी, वैचारिक मॉडल क्या है, उसका सारा मॉडल और खाका तैयार कर लेता है। शोध करने के लिए कौन से नकारात्मक कारक हैं। उसमें सिर्फ नकारात्मक ही नहीं, सारे पहलुओं पे दृष्टि डाली जाती है। ये नहीं होगा। ई, अध्ययन को सीमित करने के कारण, ये भी नहीं होगा क्योंकि अध्ययन विस्तृत रूप में की जाती है। परिकल्पनाओं का निर्माण, जब भी हम शोध करते हैं तो सबसे पहले परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं समस्या बिंदु को चूज करने के बाद। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन ए, बी, सी, एफ। तो ए, बी, सी, एफ किस में मिल रहा है, ऑप्शन 4 में। तो राइट है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक निर्देशात्मक सामग्री नहीं है। इसमें से निर्देशात्मक सामग्री नहीं है, वह है ओवरहेड प्रोजेक्टर, और जो है निर्देशात्मक वो है ऑडियो, पॉडकास्ट, यूट्यूब वीडियो, मुद्रित अध्ययन गाइड। तो ऑप्शन 4 राइट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों को सार्वजनिक भाषण और वाद विवाद का प्रशिक्षण दे रहे हैं। निम्नलिखित में से किसे छात्रों में विकसित करना सबसे कठिन है। विकसित करना सबसे कठिन क्या है। तो है भावनाओं पर नियंत्रण।
जब भी कोई वाद विवाद होता है तो जो वाद विवाद करता है, जो वक्ता होता है, उसके भावनाओं पर नियंत्रण करना कठिन होता है जब हम उसको प्रशिक्षण दे रहे होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की भावनाएं अलग अलग होती हैं। वो उसी के वश में होता है उसको नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली का सबसे अच्छा लाभ है? कौन सा विकल्प है जो क्रेडिट प्रणाली पर आधारित है और उसका सबसे अच्छा लाभ है? वह है पहला, शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। ये क्रेडिट प्रणाली का सबसे अच्छा लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोध डिजाइन के घटक हैं। एक शोध डिजाइन के क्या घटक हैं? तो एक शोध डिजाइन के घटक हैं ए तुलना, बी नियंत्रण, सी प्रतिक्रियाशीलता, ये नहीं है, हेरफेर ये है, गैर प्रतिनिधित्व ये भी नहीं है, और सी है एफ है सामान्यीकरण। तो एक शोध डिजाइन के घटक होते हैं तुलना, नियंत्रण, हेरफेर और सामान्यीकरण। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 4 में ये चारों बिंदु निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अनुसंधान में 4 प्रमुख कार्य हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान में 4 प्रमुख कार्य क्या हैं? तो इसमें है ए सभिन्नता का प्रदर्शन, बी नकली संबंधों का उन्मूलन, सी समय क्रम के संदर्भ में अनुक्रमण, डी स्वशिक्षा। वैज्ञानिक अनुसंधान में 4 प्रमुख कार्य होते हैं, स्वशिक्षा नहीं है, व्यक्तिगत पसंद का संचालन, ये भी महत्व नहीं रखता, सिद्धांत ये महत्व रखता है वैज्ञानिक अनुसंधान में। तो इसके ऑप्शन क्या है? ए, बी, सी और एफ, यानी कि तो इसका कोड में क्या निकलेगा आंसर? तो आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चर जिसे हेर फेर किया जाता है उसे कहा जाता है। एक चर जिसे हेर फेर किया जाता है उसे कहा जाता है स्वतंत्र चर। जो स्वतंत्र रहेगा उसी को हम हेर फेर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और 11 से 15 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश में क्या है? ये बहुत ही लंबा गद्यांश है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ें। वीडियो को रोक लें और इसको इत्मीनान से अच्छे से समझते हुए पढ़ें ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई कठिनाई ना हो। इसके क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। मार्ग के अनुसार एकीकृत एशियाई बाजार के लिए भारत का लॉन्च पैड कौन हो सकता है? मार्ग के अनुसार एकीकृत एशियाई बाजार के लिए भारत का लॉन्च पैड कौन हो सकता है? तो लॉन्च पैड होगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और एशियाई के बीच सहयोग के क्षेत्र हैं। सहयोग के क्षेत्र क्या है? ई कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने वीडियो इसमें कूट भाषा है, कूट भाषा को हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत और एशियाई के बीच सहयोग के क्षेत्र किन किन मामलों में है? तो सहयोग के क्षेत्र है फिनटेक में है, आधार में है, ई कॉमर्स में है और डिजिटल पिछड़ापन में है। तो ए, बी, सी, डी ऑप्शन है। इसमें देखेंगे कि इसका सही मेल किस में है। तो ए, बी, सी, डी है ऑप्शन 2 में, तो 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ एशियाई की प्रतिबद्धता है। भारत के साथ एशियाई प्रतिबद्धता किस में है? तो वह ऑप्शन 3 परिवहन लिंक में सुधार करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत और एशियाई के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? तो आवश्यक है हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बात ने सिंगापुर को भारत के साथ मजबूत संबंधों का विकल्प चुनने के लिए प्रेरित किया है? तो प्रेरित किया भारत में आर्थिक उदारीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला 0193600 अगला पद क्या होगा? तो अगला पद होगा ऑप्शन 4। ये कैसे हुआ है? ये हुआ है इसको हम बहुत ही आसानी से समझेंगे। 0 + 1 बराबर 1 गुणे बराबर 1 और 9 कैसे आया? 1 + 2 बराबर 3 गुणे 3 बराबर 9। ऐसे ही 36 आया है 6 गुणे 6 से, और 100 आया है 10 गुणे 10 से, और 225 आया है 15 गुणे 15 से। इस तरह से ये ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल युग में एक डर है कि कक्षा संचार का परिणाम हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑप्शन 4 अति उत्तेजना इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन शर्तों के तहत एक तर्क मान्य हो सकता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है ABC जब इसके निष्कर्ष और प्रतिशत सत्य हैं। B है भले ही इसका निष्कर्ष और इसके एक या अधिक प्रतिशत झूठे हों। C है केवल जब इसका निष्कर्ष सत्य है। क्वेश्चन क्या है, किन शर्तों के तहत एक तर्क मान्य हो सकता है? जिस तर्क को मान्य किया जा सकता है A और B के द्वारा। तो इसका सही कूट है A और B, ऑप्शन 2 राइट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनिफर का ससुर मेरा भाई है, हेलन मेरी माँ की पोती है। हेलन जेनिफर से कैसे संबंधित है? यहाँ पे इसको कैसे समझेंगे? जेनिफर का ससुर मेरा भाई है, तो जेनिफर है वो बहू है, और बहू के जो ससुर हैं वो ससुर है, और जो कह रहे हैं वो चाचा ससुर हुए, तो दोनों लोग भाई हुए। और इनकी जो माँ हुई हेलन मेरी माँ, जो हेलन है इनकी माँ की पोती है, तो वह संबंध में क्या रखती है हेलन और जेनिफर से? वह संबंध रखती है भाभी का। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अपने आप पर भी रख के समझ सकते हैं कि आपकी दादी की सास यानी कि जो ससुर की माँ है वो आपकी दादी की सास है, यानी कि आपके पापा की दादी हैं। तो इस आधार पे आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर हुआ भाभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य और असत्य किसके गुण हैं? सत्य और असत्य किसके गुण हैं? तो ये गुण है प्रस्ताव के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा संचार के एक तत्व के रूप में नकारात्मक आलोचना निम्न को जन्म देती है। कक्षा संचार के तत्व के रूप में नकारात्मक आलोचना निम्नलिखित को जन्म देती है। क्या जन्म देती है? बाहरी सहानुभूति बिल्कुल नहीं। औचित्य, औचित्य को जन्म देती है, और रक्षात्मकता को जन्म देती है, और डी प्रेरणा को जन्म देती है। तो BCD विकल्प में आ रहे हैं, तो इसका आंसर होगा BCD 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा संचार में अलंकारिक दृष्टिकोण शिक्षकों को छात्रों के डैश एजेंट के रूप में मानता है। क्या मानता है? प्रभावित
करना। कक्षा संचार में अलंकारिक दृष्टिकोण शिक्षकों को छात्र के प्रभावित करना एजेंट के रूप में मानता है। शिक्षक छात्र को प्रभावित करें क्योंकि ये छात्र केंद्रित शिक्षा आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दावा ए, शिक्षक संचार कक्षा प्रबंध के लिए केंद्रीय है। कारण क्या है? शिक्षक संचार व्यवहार का उपयोग छात्रों के कक्षा व्यवहार को विनिमय करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन सही क्या होगा? ए सच है लेकिन आ गलत है। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दो कथन ऐसे हैं जो एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं लेकिन एक साथ झूठ हो सकते हैं। उस कोड का चयन करें जो उनका प्रतिनिधित्व करता है। वो कथन कौन से हैं? सभी ए है सभी कवि सपने देखने वाले हैं। बी है कोई कवि सपने देखने वाला नहीं है। सी कह रहा है कुछ कवि सपने देखने वाले हैं। तो इसका सही कोड क्या होगा? इसका सही कोड है यहाँ पर भी है कुछ कवि सपने देखने वाले नहीं हैं। इसका सही है ए बी, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर मौखिक संचार पर विचार कीजिए। गैर मौखिक संचार क्या कह रहा है? ये कह रहा है गैर मौखिक संचार पर विचार किया जाता है वह अनौपचारिक के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दो परिसर ए और बी दिए गए हैं। इनसे 4 निष्कर्ष निकलते हैं। उस कोड का चयन करें जो वैध रूप से निकाले गए निष्कर्ष को बताता है। परिसर को व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से लेना। यहाँ पे दिया हुआ ए सभी न्यायाधीश वकील हैं कोई डॉक्टर वकील नहीं है। तो इसका निष्कर्ष क्या कह रहा है? कोई वकील डॉक्टर नहीं है। कोई वकील डॉक्टर नहीं है। जब कोई डॉक्टर वकील नहीं है तो कोई वकील डॉक्टर नहीं है। कोई डॉक्टर जज नहीं है। यहाँ पे सभी न्यायाधीश वकील हैं। तो 1 और 2 सही है इसके अकॉर्डिंग के अनुसार। तो 1 और 2 किस में है? 2 में, ऑप्शन 2 में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।